ये सारे आम बात हैं, साढ़े साती के दौरान हमारे ब्रेन काम नहीं करता, जिसको बोलते हैं ये डिवीज़न ऑफ ब्रेन फेल्योर या मानसिक स्थिति में हम नहीं रह पाते जहाँ पढ़ाई अच्छा से कर पाएँ। और मैं अपना एग्ज़ाम्पल भी आपको दे रहा हूँ कि मेरा जब साढ़े शनि का साढ़े साती और एग्ज़ामिनेशन था उस समय आई वाज़ इन +2। तो मैं भी उस समय रो रहा था प्रचंड रूप में कि मेरा पढ़ाई भी आप जैसे स्थिति कह रहे हो 8 घंटा बैठा लेकिन मेरा ब्रेन में कुछ घुसा नहीं। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, ये कोई इसमें चिंतनीय विषय कुछ भी नहीं है कि हमें एकदम इससे कुछ बहुत ज़्यादा हानि हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ऐसा एकदम नहीं है। छात्र छात्र जीवन पे पढ़ाई का टाइम के पीरियड में अगर साढ़े साती हो तो ये होना एक आम बात है। इसमें कोई चिंता का विषय या बहुत ज़्यादा इसमें मानसिक लेवल पे परेशान होने का कोई विषय कहीं से भी नहीं है। केवल आप छात्र आपके साथ ऐसा हुआ ऐसा भी नहीं है, और भी बहुतों के साथ ऐसा होता है। ठीक है। हाँ, ये समझ लो कि एक स्पेशल इम्पैक्ट है, स्पेशल इफेक्ट है शनि का साढ़े साथी का। और आप ये कहो कि मेरा कुंडली में कोई फॉल्ट है जिसके लिए ये हो रहा है, जिससे मैं अपना करियर के लिए या पढ़ाई में मैं पीछे हो रहा हूँ, एकदम नहीं है, ये एकदम नहीं है। देखो, सबसे पहला पॉइंट, आपके एज ए यूर स्टूडेंट आपका कुंडली में गुरु कितना भी लॉस हाउस में बैठ जाए और आपके लिए कितना भी लॉस का कारक हो जाए, जिस भी कुंडली में गुरु कारक होके या अकारक होके स्वगृह में बैठा, और याद रखना स्वगृही प्लानेट, बली प्लानेट, उच्च का प्लानेट बुरा फल नहीं देते। नेक्स्ट, हमारा पढ़ाई हेतु दो चीज सबसे बड़ा काम करता है, एक चंद्रमा काम करता है, दूसरा बुध काम करता है, आखिर में इंटरनल एनर्जी के लिए ज्ञान का कारक गुरु बृहस्पति काम करता है। बाकी सारे प्लैनेट जरूर हैं, नो डाउट, लेकिन बाकी भाव के अनुसार अगर देखेंगे 2, 5, 9, आपके कुंडली में सारे बढ़िया है, ऐसा एकदम नहीं है कि सारे खराब कंडीशन पे हैं, अच्छे हैं। लेकिन ये याद रखना, जब मैं अपना साढ़े साती में +2 का क्षेत्र था, मैं उस समय मैं रोया हूं। आप, हाँ, यस, हाँ, यस, हाँ, राइट, 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 राइट। डोंट वरी, यस। आपके साथ ही नहीं, सबके साथ। कल इंटरव्यू है, आज दिमाग काम नहीं कर रहा है, आज तनाव में पढ़ रहा हूँ, कल पढ़ाई है और पढ़ाई एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया। ऐसा लगता है कि मैं सारा कुछ पढ़ लिया, लेकिन लगता है कि मैं कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ। 8-8 घंटा एक किताब को फोकस कर लिया, एग्जामिनेशन हॉल में पेन पेपर लेके बैठते हो, बोलते हो यार मैं पढ़ा क्या था, लिखूंगा क्या। और आंतरिक आत्मा बोलता है कि मैं ये इस प्रश्न का उत्तर को तो बहुत अच्छा से जानता हूं, मैं पढ़ा हूं, मैं जानता हूं, लेकिन जब लिखने का काम आता है या एग्जामिनेशन फेस करने का काम आता है, या मैं जब जब भी इंटरव्यू को फेस करने का विषय आता है, तब मैं फेल्योर होता हूं, मेरा सिस्टम मुझे सपोर्ट नहीं करता। मेरे को जो इंटरनल सबकॉन्शियस मेरा माइंड मुझे हाथ में ब्रेन पे सप्लाई करना चाहिए, वो सप्लाई कर नहीं पाता, और मैं एग्जामिनेशन को क्लिक नहीं कर पाता, लिख नहीं पाता। कोई कोई बच्चे तो फेल भी हो जाते हैं, और कोई कोई बच्चे तो एक प्रकार के फोबिया को भी फेस कर जाते हैं। तो इसमें कदाचित तनाव में होने का कोई आवश्यकता नहीं है। और ये शनि के साढ़े साती में मैं बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे पास हजारों स्टूडेंट आते हैं, गुरुजी कुछ रास्ता बता दीजिए, और उनको कोई भी टेक्निक काम में आता नहीं है। ये भी एक बात समझ जाओ। अगर कोई काउंसलिंग सिस्टम पे जाओगे, काम नहीं आएगा। ठीक है। या सोचो कि आप ऐसे कोई मेडिसिन के सिस्टम पे जाओगे, डॉक्टरी सिस्टम पे जाओगे, वो भी काम में नहीं आएगा। और कई कई प्रकार के रेमेडीज लोग करके हार जाते हैं, काम में नहीं आता है। और इसका रेमेडी अगर छात्रों के लिए
जनरली नहीं आना चाहिए इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ छात्रों को ये आ जाता है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रहस्य ये है, 2 चीज़, एक माइंड स्लो डाउन हो जाना, क्या राइट क्या रॉन्ग करने के लिए डिसीजन नहीं ले पाना, और अपने को अकर्मण्य अनुभव करना, अपने को पड़े रहने का इच्छा होना, नया लैपटॉप भी है, उँगली चलाने का इच्छा नहीं होगा, देखने का इच्छा नहीं होगा। और छात्रों के अंदर एक और फ़ोबिया यहाँ पर बनता है कि जानता हूँ लेकिन करने का इच्छा नहीं है, पड़े रहने का इच्छा है, और पढ़े हैं, जानते हैं, लिखने का इच्छा नहीं है। एक और इंटरनल इफ़ेक्ट होता है, उसको बोलते हैं इरिटेशन। मतलब कंप्यूटर लैपटॉप खोले हो, किताब खोले हो, देख रहे हो, लेकिन एकदम छोटे से छोटा, सरल से सरल, सहज से सहज काम है। आप शिक्षा क्षेत्र में, मतलब वही चीज़ जब साढ़े साती नहीं था तो आप आसानी से कर लेते थे। आज से 5 साल पहले अगर आपके मनोवैज्ञानिक स्थिति को देखा जाए, तो आपके लिए बाएँ हाथ का खेल था। सही बोले, विदाउट एनी रीजन आपको लगता है कि आप कुछ हो ही नहीं। मतलब आपका ब्रेन सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपका माइंड सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपका इनर सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और कभी कभार फेल का भय लगता है, बाकी स्टूडेंट आगे बढ़ जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा, घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मैं दोस्त और सोसाइटी का कंपटीशन से पीछे रह जाऊंगा। इस प्रकार का फियर, फोबिया, टेंशन। नेचुरली नेचुरली फ़ोन उठाने का इच्छा नहीं होगा, दोस्तों से मिलने का इच्छा नहीं होगा, टीचर्स को फेस करने का इच्छा नहीं होगा, एग्जामिनेशन को फेस करने का इच्छा नहीं होगा, कंप्यूटर में कोई प्रश्न उत्तर देने का इच्छा नहीं होगा, या किसी भी एग्जामिनेशन में प्रश्न उत्तर देने का इच्छा नहीं होगा। देने के बावजूद भी आपके अंदर एक डाउट सिस्टम क्रिएट होगा कि ये सही है या गलत है। आप जानते हो ये सही है, लेकिन उसको 100% अपीयर करने के लिए या रिजल्ट क्लेम आउट करने के लिए आपके अंदर का जो एनर्जी है वो सपोर्ट नहीं करेगा। और एग्जामिनेशन दे भी दिए, सोचो, और सुनो तुम्हारे लिए चमत्कार बताता हूँ। आप जैसे आदमी से आपके दूसरे स्टूडेंट्स, आपके दूसरे दोस्त, आपसे कम ब्रेन वाला स्टूडेंट आपसे पढ़ लेंगे, आपसे सीख लेंगे, वो पास कर जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। यस 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 यस, हाँ हाँ। नहीं नहीं, कोई करकरा नहीं दिया, कोई करकरा नहीं दिया। आप जो कह रहे हो कि आपसे सबसे लो प्रोफाइल का स्टूडेंट अच्छा नंबर रख लेता है, और वो घूम रहा था, फिर रहा था, अच्छा नंबर रख लिया। आप 8-8 घंटा पढ़ने के बावजूद भी आपका अच्छा नंबर नहीं आ पाता है, नहीं रह पाता है। एकदम करेक्ट बात है ये, यही होता है। और ये सारा जो भी घटनाएँ हैं, मैक्सिमम साढ़े साती मकर राशि वालों के साथ, धनु राशि वालों के साथ, ये पीछे वृश्चिक और तुला, सिंह, सबके साथ होते होते आया है। किसके साथ कम हुआ है, किसके साथ ज़्यादा हुआ है, इस बार मकरू के साथ थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है। नहीं नहीं, मकरू के साथ ऐसा नहीं होता है। देखो, मकरू आर वेरी जीनियस, वेरी जीनियस, दे हैव प्रैक्टिकल नॉलेज, यू नो। इतना प्रैक्टिकल नॉलेज रख सकता है मकरू, क्योंकि उनका पास जो ज्ञान होता है ना, मकरू के पास, वो कर्म जनित ज्ञान होता है। दैट इज कॉल्ड पराक्रम जनित ज्ञान। इनके पास ऐसा ज्ञान नहीं आता है। पराक्रम और ज्ञान का समाहार रहता है, कर्म से ये लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये थ्योरिटिकल को कभी विश्वास नहीं करते हैं, और जो बोलेंगे, जो करेंगे, अनुभव सापेक्ष काम करेंगे, प्रैक्टिकल रिसर्च करके, उखाड़ के, निकाल के, उगाड़ के ही काम करने वाले रहते हैं। ठीक है। मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, डोंट वरी फॉर दिस। देखो, अगर बहुत ज़्यादा समस्या है, इस प्रकार का कंडीशन है, तो आपके लिए जरूर हनुमान कवच का बनता है। इफ़ यू यूज़ ए हनुमान कवच एज ए स्टूडेंट, इसके लिए मैं कहूँगा। और आपके कुंडली में ऐसा कोई दुर्योग नहीं बनता है कि आपके पास करियर करियर बिल्डअप नहीं होगा, अच्छा ज्ञान नहीं है, अच्छा शिक्षा नहीं है, अच्छा पढ़ाई नहीं है। सब है, सब कुछ कर सकते हो। और दूसरा ये है कि इसमें अगर इफ़ पॉसिबल, अगर आप हनुमान कवच वगैरह को विश्वास नहीं करते, पंज लुधियाना से हो, पंजाबी वंजाबी हो गए, मुझे नहीं पता।
हाँ, नेचुरली नेचुरली देखो, ये आप आपके एक तो होता है नेचुरल झुकाव टुवर्ड्स द ईस्ट, है ना? तो वो तो स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी-किसी को कोई, अब किसी को ऋतिक रोशन पसंद है तो अमिताभ बच्चन पसंद नहीं होगा। किसी को हनुमान पसंद है तो फिर मैं ये कहूँ कि मकर राशि के लिए इंटरनल डिटी होते हैं नृसिंह भगवान, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हनुमान अगर हो चुका है तो फिर नृसिंह ना भगवान या फिर माँ काली, ये इनका कोई महत्व नहीं बनता है, ठीक है ना? या रुद्र या त्रिमुखी गणेश, ये अलग-अलग डायमेंशन, अलग-अलग डिग्री में अलग-अलग विषय आ जाते हैं, वो बड़ा रिसर्च का सब्जेक्ट होता है। अगर आपको डीटी मिल गया, आपका इष्ट मिल गया, आप हनुमान जी को मान के चलते हो, तो गो, उसमें नहीं, देखो, अगर भगवत सत्ता में कोई भी चीज़ अगर आपको आकर्षण कर चुका है एक बार, ठीक है ना? और आप सोचो कि हनुमान जी को लेके चलना चालू कर चुके हो, तो गो। अब उसमें और बेक गियर मत मारो। और उसके बाद अगर जब ज़िंदगी में किसी चीज़ पे, करियर के क्षेत्र में, शादी के क्षेत्र में, या किसी भी क्षेत्र में जब फेल्योर खाते हो और देखते हो कि इस समय नेचुरल एनर्जी में मैं ग्रोन अप नहीं कर पा रहा हूँ, डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, फेल्योर खा रहा हूँ, तब फिर ढूंढो कि तुम्हारा एनर्जी सोर्स कौन है। ये जो इष्ट है, कुल देवी है, इष्ट देवी है, कुंडली के अनुसार इष्ट देवी है, ये कुछ नहीं है। दिस इज द पॉजिटिव एनर्जी रिसोर्स, जहां से आप अपने अंदर ऊर्जाओं को रिसीव करोगे, भरोगे, स्टॉक करोगे। आपके पास एनर्जी डिस्ट्रक्शन का कोई विषय बिंदु नहीं है। अगर आप गंडमूल नक्षत्र में जन्म हुए होते, या कर्क राशि के होते, या मीन राशि या धनु के होते, वृश्चिक के होते, मेष के होते और गंडमूल नक्षत्र होता, तो अलग विषय था कि वहां पर एनर्जी लीकेज का सम चांसेस, सबको चांस होगा ऐसा नहीं है। लेकिन आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट वरी अबाउट दिस। और दिस इज नथिंग बट डायरेक्टली इफेक्ट ऑफ शनि साढ़े साथी। और साढ़े साथी में ब्रेन सपोर्ट नहीं करना, ब्रेन मतलब एक प्रकार का लेथर्जिक होना, एक प्रकार का आलसपन होना, एक प्रकार का पढ़ाई में इच्छा नहीं लगना, सब कुछ व्यवस्था होने के बावजूद, पढ़ाई लिखाई, लैपटॉप, स्टडी रूम, ट्यूशंस, टीचर, सब कुछ हैं, बट आपके इंटरनल एनर्जी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ब्रेन फंक्शन ही नहीं कर रहा है। नैसर्गिक रूप में आकाश में जब मकर राशि के साथ शनि का युति था, और वो युति के कारण आपके मन में सैटर्निक एनर्जी, या ऐसे समझो जिसको बोलते हैं विषयोग बना, और उसका रेसिडुअल एनर्जी स्टॉक हो गया आपके सिस्टम पे, होता है ये एनर्जी, और वहाँ से उभर नहीं पाए, बाहर नहीं निकल पाए। तो फिर ये लॉन्ग टर्म तक, अभी जैसे आप कुछ बच्चों के ऊपर ऐसे इफेक्ट हो रहा है, और अभी नवरात्र में भी कुछ लोग आए थे यहाँ पर साधना करने, उनके ऊपर भी उस प्रकार का इफेक्ट हो रहा है। तो वो लोग आ रहे हैं साधना करके, अपने को हीलिंग एंड क्लीनिंग कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो अभी डेवलप और बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको, उनके लिए अगर साइंटिफिक प्रोसेस पे बात किया जाए, तो अभी आपको हीलिंग भी चाहिए, क्लीनिंग भी चाहिए, तभी जाके इस प्रकार के कंडीशन से एजुकेशन सिस्टम के, या जो भी वर्तमान समय में आपका शिक्षा और करियर बनाने का कंडीशन पे जो इतना 5 साल का बैकफुट पे आ गए, बाकी लोग आगे बढ़ गए, या इस प्रकार का फोबिया और मेंटल कंडीशन पे पड़े हो, उससे निकलने के लिए हीलिंग एंड क्लीनिंग का बहुत आवश्यक है स्टूडेंट्स लोगों के लिए। आप खाली स्टूडेंट का प्रॉब्लम नहीं है, हैं? नहीं, स्ट्रेस एंजाइटी तो शनि साढ़े साथी में तो वो तो आजन्म रहता है, इसमें कोई विषय बिंदु नहीं है, ठीक है ना? ये कोई इतना ज़्यादा चिंतनीय विषय नहीं बनता है। ये वेरी सिंपल एंड वेरी नेचुरल सब्जेक्ट है, ठीक है? वो प्रॉब्लमेबल फैक्ट नहीं है। टेंशन होना और माइंड सपोर्ट नहीं करना, ये एक नेचुरल फेनोमिनन रहता है शनि साढ़े साथी के समय में स्टूडेंट लोगों के लिए, है ना? ये नहीं नहीं, कब तक रहेगा, नहीं, निकल चुका है। आपके पास कुछ प्रॉब्लम है कि जो आप अपने को हील एंड क्लीनिंग नहीं कर पाए, है ना? देखो, सबसे पहला, आप जानते हो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ, शिक्षा पद्धति, इसमें अगर देखोगे कि कोई भी चीज अपने आप नहीं ठीक हो जाता है, इट नीड ए एक्सटर्नल एनर्जी, ओके? दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ पढ़े हो मैट्रिक में, +2 में?
हाँ, तो ये अगर किसी बाह्य वस्तु के साथ है इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, तो ये हमारे आंतरिकरण मेटाफिजिक्स के साथ भी, आंतरिक व्यवस्था के साथ भी ये लागू होता है कि किसी भी मन का फॉयल को, किसी भी मानस पटल के ऊपर अगर सैटर्निक इफेक्ट 5 साल से पड़ा है डिफरेंट डिफरेंट डिग्री डायमेंशन से, और जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स का एप्लीकेशन नहीं करते हो, तब तक ना वो क्लीन होगा, ना हील होगा, ना वो आगे नेचुरल वे में मूवमेंट करेगा। अगर आपके सोचो, आपके कुंडली में नैसर्गिक रूप में एक छात्र हो, स्टूडेंट हो, विष योग बना हुआ है, कुपित कंडीशन पे बना हुआ है, नेचुरल बात है आपके साथ ऐसा कंडीशन हो सकता है। लेकिन आपके कुंडली में ऐसा योग नहीं दिख रहा है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे जातक हैं जो पढ़ाई लिखाई के लिए घर से नहीं निकलते, घर के अंदर बंद हुआ पड़े रहते हैं। एक लड़का अभी 48 साल के बाद बाहर निकला है, अब सोच लो। वो ऐसा फोबिया में पड़ा है, उसका कुंडली में ऐसा दशा अंतरदशा महादशा है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ जिंदगी में? अगर हुआ है तो फिर अगर हुआ है तो फिर आप इन द प्रॉब्लम। ऐसा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, मैं देखा हूं। लेकिन आपके साथ अगर ऐसा है तो बोलिए, और नहीं है, आपका कुंडली नहीं बोल रहा है ऐसा है आपके साथ बोल के। हाँ, और आप कह रहे हो कि मैं 3 साल से पीड़ित हूं, ठीक है। और 3 साल से पीड़ित होना माने जिस दिन से शनि मकर राशि में आए और मकर राशि का आप छात्र हो, तो नेचुरली इंटरनली एक आकाश में विष योग बना, और जिसके लिए ये हुआ। और ये केवल मेरे अपने लाइफ स्टूडेंट आज से 30-40 साल पहले मेरे साथ भी हुआ, और मैं जब से ट्रैकिंग करते करते आ रहा हूँ, स्टूडेंट एंड शनि साढ़े साथी, शनि एंड डिफरेंट डिफरेंट राशि सबके साथ देखा हूँ। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। और किसको ज्यादा होता है, किसको कम होता है, कोई छात्र समझ जाता है, कोई छात्र समझ नहीं पाता है। कोई सोचता है ये नेचुरल प्रोसेस है, कोई सोचता है अरे यार चलो ठीक है देख लेंगे, औसतन ले लिया, आगे अच्छा ले लेंगे। ऐसा करके छात्र इस बातों को समझ नहीं पाते हैं, द्वंद्व में पड़ जाते हैं, और उसको आम बात बोल के लेके पार कर जाते हैं। आप एक अवेयरनेस, आपको मैं सैल्यूट करता हूं, यहां से वीडियो देख लेना। मैं आपके कोई शब्द को रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूं, केवल कान में लगा हुआ है ताकि आपका बात लोगों तक ना पहुंचे। डोंट वरी फॉर दिस। मैं केवल बात कर रहा हूं, मेरा बात रिकॉर्ड हो रहा है, आपका बात रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। आपका बात के लिए मैं ईयरफोन लगाया हूं। मैं यहाँ ये वीडियो देख लेना, मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूं कि इतना बड़ा मकर राशि का ये सारे, मतलब इन दिस चैनल दैट इज 15K सब्सक्राइबर्स एंड 20 पॉइंट समथिंग सम लाख्स व्यूअर्स हैं, व्यू करके गए हैं। और उसमें से आप पहला छात्र हो जो मेरे को ये कह रहे हो, मेरा ही कहानी मुझे सुना रहे हो, ठीक है। सो एक तो कोई जागृत बच्चा हुआ जिसको शनि साढ़े साथी का इफेक्ट का समझ आया कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। एक आप पहला व्यक्ति हो इतना बड़ा चैनल में। ये वीडियो मैं पहला आपके मतलब आपके नाम पे समर्पित कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ। आप नहीं बोलोगे तो आपका नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तो ओके ओके ओके, तो बढ़िया बात है। क्या नाम हो गया आपका? गोपाल सिंह खेड़ा जी फ्रॉम जहाँ से, चलो ये गुप्त रखने दो। हाँ, ये गुप्त रखते हैं। अच्छा, तो ऐसा है ना कि मैं बहुत खुश हूँ कि कोई एक छात्र उठ के ये ये बोलने का साहस किया। बहुत से लोग साहस नहीं करते, ठीक है ना। बहुत से लोग इस बात का साहस नहीं कर पाते, या उनको समझ में नहीं होता है, वो लोग जड़ बुद्धि संपन्न रहते हैं ना, और जड़ बुद्धि रहने के कारण उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन आपको समझ में आया, ठीक है। यस यस। नहीं नहीं नहीं, प्रोफेशन गलत नहीं चुने हो। योर योर प्रोफेशन इज ओके, जिस रास्ते पे जा रहे हो ठीक जा रहे हो। लेकिन ये शनि साढ़े साथी किसी किसी छात्रों को तो पढ़ने लिखने तक भी नहीं देता है, डंप करके रख देता है रूम में। मैं बहुत सारे छात्र देखा हूँ रूम में बंद हैं, क्लोज, कुछ भी इच्छा नहीं है पढ़ने का। ये होता है किसी किसी का कुंडली में, ऐसा बड़ा भयंकर दुर्योग बनता है जहाँ छात्र और बिल्डअप कर नहीं पाते, डेवलप नहीं कर पाते। ये एक नेचुरल फेनोमिनन है। और कुछ कुछ को तो एग्जामिनेशन फोबिया लगता है, जानते हो। एग्जामिनेशन के टाइम में इतना भय, इतना डर, इतना हार्ट बीट हाई बीट हो जाता है। कोई कोई स्कूल नहीं आते, कॉलेज नहीं आते, छुप के भाग जाते, बड़े बच्चे +2 +3 के बच्चे। और कोई कोई खटिया के नीचे सो जाते हैं, माता पिता उनको निकालते हैं।
बड़े हैं लेकिन दे बिहेव लाइक ए स्मॉल चाइल्ड, होता है ये। आई एक्सेप्ट, आई एग्री। अच्छा, आपके साथ भी हुआ है? ओह! यस, यस, यस। मैं भी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आया था यार। ठीक है, यू नेवर बिलीव, वो लेक्चर मेरा जो लेक्चर है, लेक्चर साहब हैं, मेरे चैनल का सब्सक्राइबर है, वो भी सुनेंगे, हंसेंगे। एंड वो मेरे को काउंसलिंग कर रहे थे बाहर निकल के, ठीक है ना। कि ठीक है, वो इज माई मैथमेटिक लेक्चर, वासुदेव दास सर। और वो मेरा मेरा एक प्रेरणादाता भी हैं वासु सर। वो मैथमेटिक का उनका बहुत बड़ा चैनल भी चलता है, बी डी दास मैथमेटिक लिखोगे, उड़ीसा राउरकेला तो निकलेगा। और मैं उनका भी एक दिन यहाँ सबके साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा जरूर। तो बेटा ऐसा है, डोंट वरी फॉर दिस। और जो आप ये पूछ रहे हो कि कब तक हील हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, देखो नेचुरल वे में अगर हो जाएगा तो मैं कहूँगा गुरु बृहस्पति का मेष राशि में गोचर में होने का संभावना है। लेकिन अभी से मैं जितना ट्रैक कर रहा हूँ गुरु बृहस्पति को, और गुरु बृहस्पति का यहाँ चतुर्थ स्थान में गोचर में नहीं दिख पा रहा है मुझे उतना कि स्टूडेंट के लिए ये उतना इफेक्टिव होगा, ये मुझे नहीं दिख रहा है। क्योंकि यहाँ गुरु चांडाल भी लग जाएगा, और गुरु चांडाल के बाद बाद उसमें वो लग जाएंगे, ग्रहण योग भी लग जाएगा। पंचम पाप कर्तरी में फंसा है आने वाला 60 दिन तक। तो शिक्षा जहाँ से देखते हैं, द्वितीय स्थान पे शनि बैठे हैं, इस क्षेत्र पे वो प्रिलिमिनरी चाइल्डहुड एजुकेशन को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन एडवांस एजुकेशन को ग्रो कराने वाला नहीं दिख रहे हैं। और अगर नवम स्थान का बात कहें तो नवमाधिपति भी अभी चल रहा है एकदम नौटंकी बना के, नवम हाउस के ऊपर भी कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट अभी नहीं आने वाला है। तो हायर एजुकेशन हो या मिड एजुकेशन हो या लो एजुकेशन हो, ऑन द फील्ड ऑफ स्टूडेंट, ये अभी क्लीनिंग एंड हीलिंग होने का मुझे कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, एक शर्त है, अगर मतलब 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा जब पंचम स्थान को गुरु हीलिंग करेंगे। ठीक है, यानी 24 के बाद बाद नेचुरल नैसर्गिक रूप में कुछ क्लीनिंग हो सकता है। मतलब बेसिक एक राइट फ्लो, जो 5 साल पहले 3 साल पहले आपके पास फ्लो ऑफ एजुकेशन पावर था, स्टडी पावर था, मेमोरी पावर था, और किसी भी चीज़ को ग्रैप्स करना, समझना और उसको रिप्रेजेंटेट कर पाना एग्जामिनेशन में, ये जो नैसर्गिक शक्ति है वो वापस पाने के लिए 1 साल और टाइम लग जाएगा। और अभी अगर चाहते हो तो उसके लिए आपको क्लीनिंग हीलिंग सिस्टम पे जाना पड़ेगा, हनुमान कवच का धारण करना पड़ सकता है। और अभी ऑन बेस ट्रीटमेंट का बात करते हो तो सबसे पहला मैं आपके साइड में लिख भी दे रहा हूँ, 108 चक्कर ये परिक्रमा पीपल वृक्ष का शनिवार के दिन में करो। ठीक है, और ये करके देखने, अगर करके देखो, अगर उसी समय ही आपको फील लगेगा कि मैं हल्का हो गया बोल के, अगर लगा, और अच्छा 108 परिक्रमा के बाद अगर चक्कर दे रहा है या बॉडी में किसी और नेगेटिव, किसी किसी को उल्टी आना, कोई कोई गिर जाना, इस प्रकार का भी इम्पैक्ट आ सकता है। कि अगर किसी के बॉडी में ज़्यादा एनर्जी, सैटर्निक एनर्जी है तो ये प्रॉब्लमेबल बन सकता है। तो उस समय क्या करना, पेड़ को हग करके 15 मिनट टू 30 मिनट रहना पड़ेगा, पीपल वृक्ष को। ये स्टूडेंट्स के लिए एक रेमेडी है, लेकिन ये शनिवार को ही करना है, शाम के समय ही करना है। इसके ऊपर और डिटेल वीडियो देख लेना, मैं दिया हूँ। और दिन में नहीं करोगे गलती से भी, डे टाइम में नहीं करोगे, रात को नहीं करोगे। शाम को 5:30 से लेके 8 के अंदर कर सकते हो, सुबह 4 बजे से लेके सूर्य उदय तक कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अदरवाइज गाय का, अगर शुद्ध देसी गाय, काली गाय मिल जाए, गिर गाय मिल जाए, पर्पल का गाय मिल जाए, तो भी इसका परिक्रमा करने से भी ये कुछ कुछ 100% रिजल्ट नहीं दे देगा, लेकिन जितना आज परेशान हो उतना परेशानी से बाहर आ जाओगे। ओके, नेक्स्ट उपाय यहाँ पर बनता है, अगर अष्टगंध, यू नो अष्टगंध, डू यू नो अष्टगंध? अष्टगंध नहीं जानते हो, ठीक है। चलो, अष्टगंध का थोड़ा, ओरिजिनल अष्टगंध का कॉस्ट तो 5 से 10 हज़ार रुपया होता है। उसमें कस्तूरी और उसमें कुमकुम, बहुत सारे ओरिजिनल नेचुरल चीज़ उसमें डाले जाते हैं। चलो, दुकान में भी जो अष्टगंध मिल रहा है 10-20 रुपया का मिल जाएगा, वो डुप्लीकेट अष्टगंध है। उसको लाके तिलक करना, पिट्यूटरी ग्लैंड पे लगाना। ठीक है, ये भी आपके पिट्यूटरी को हील कर सकता है, रिजर्व कर सकता है। नेक्स्ट है देसी गाय का गोबर,
देसी गाय, शुद्ध देसी गाय गांव में चरने घूमने वाला। आप शहर में हो, गांव में हो? शहर में तो आप पास पास के किसी गांव पे चले जाना, जो गाय देसी हो, उसका गोबर तुलसी पत्ता के साथ पिट्यूटरी में, ये जो जहां पर टीका लगाते हैं ना, रात को लगा के सोना है। जो गोबर उठाओगे, नहीं नहीं, नेक साइड नहीं, पिट्यूटरी। देखो ये साढ़े साती में तो सबसे ज़्यादा मतलब मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट हो जाता है, जिसके लिए साढ़े साती में लोग बूढ़ा हो जाते हैं, बाल पक जाता है, स्टूडेंट्स का जवानी अवस्था में बूढ़ा हो जाते हैं, पिट्यूटरी का सर्कुलेशन सिक्रेशन बाधा प्राप्त हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर गोबर और तुलसी का पत्ता का लगा के दे सकते हो, तो भी ये वहाँ से एनर्जी को बैलेंस कर देगा। नेक्स्ट है फूड थेरेपी। फूड थेरेपी में आपको अगर पॉसिबल है तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लेना। लिक्विड डाइट इन द सेंस बेल का शरबत, तुलसी पत्ता का शरबत, बॉयल नहीं करना, तुलसी पत्ता का शरबत, खस का शरबत। खस जानते हो? वो लाल बाबा का दुकान वाला खस नहीं, उसमें केमिकल डाले जाते हैं, पैकेट वाला नहीं। खस का जड़ लाओ, जिसमें कूलर वगैरह में लगाते हैं ना ठंडा हवा आने के लिए, वेटिबर, खस ऐसे कुछ बोलते हैं, बेणाचेर हम लोग उड़िया में बोलते हैं। स्मेल आता है बहुत अच्छा, सुगंध, बिनी बिनी सुगंध आता है। हाँ, तो उसका जड़ का अगर शरबत कर ले सकते हो तो भी काम में आएगा। नेक्स्ट इसका और एक इलाज है सफ़ेद अकवन, जो भगवान शिव के ऊपर फूल लगता है, अर्क हम लोग बोलते हैं, जिसमें अंदर गणपति निकलते हैं भगवान। बेल का जड़, अकवन, अर्क, अर्क, अर्क फूल। हाँ, वो तोड़ने से सफ़ेद सफ़ेद पानी निकलता है। नेट में लिखो, निकल जाएगा फोटो, है ना। मोटा मोटा पत्ता रहता है, सफ़ेद सफ़ेद पत्ता रहता है, छोटे छोटे शिव मंदिर में भगवान को चढ़ाए जाते फूल, अर्क फूल उसको बोलते हैं। तो उसका जड़ शनि पुष्या कलेक्शन हो और उसको धारण करना, ठीक है, राइट साइड में धारण कर सकते हो छात्र, तो भी आपके लिए। अच्छा, आवाज़ कट गई, ठीक है, देख रहा हूँ।